आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स टू फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं बेटा। आज हमने पढ़ना है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? छानना। तो ये हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं बेटा कि कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमने मिक्सिंग पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने साइज़ रिडक्शन पढ़ा था, फिर और ड्राइंग पढ़ा था, खुश करना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िल्ट्रेशन का। फ़िल्ट्रेशन क्या होता है? छानना। तो बेटा ये फ़िल्ट्रेशन जो है एक आम सी चीज़ है। हम चाय भी छानते हैं, बहुत सारे चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे आटा हो गया, आटे को भी छलनी से छानते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये छानना भी, फ़िल्टर करना किसी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक ये आम सा प्रोसेस है। तो हम इसको पढ़ते हैं बेटा। द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्राम द लिक्विड। सॉलिड चीज़ों को लिक्विड से अलग अलग करना बाय यूजिंग पोरस मीडियम। एक मसामदार सुराखदार मीडियम का इस्तेमाल करते हुए इस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑन स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने पर लेबोरेटरीज यानी लेबॉर्ट्रियों में फिल्ट्रेशन इज़ डन बाय द सिंपल फिल्ट्रेशन अपरेटस। सादा छानने वाले फिल्ट्रेशन अपरेटस से की जाती है, जिसको ग्रेविटी फिल्ट्रेशन कहते हैं बेटा। और बंचर सेट अपरेटस, वैक्यूम सक्शन फिल्ट्रेशन। तो इसके दो तरीके हैं बेटा। एक सिंपल फिल्ट्रेशन अपरेटस है जिसको ग्रेविटी फिल्ट्रेशन कहते हैं, और दूसरा तरीका क्या है? बुचनर सेट अपरेटस है, इसको वैक्यूम सक्शन फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्रेविटी वाला खुद ब खुद छनेगा, जैसे चाय छनती है। ग्रेविटी कहते हैं बेटा कशिश शकल को, वो कुव्वत जिससे ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है वो क्या कहलाती है? ग्रेविटी। तो जैसे हम चाय छानते हैं वो खुद ब खुद नीचे गिरती है, उसको क्या कहेंगे हम? ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। और वैक्यूम वाली होती है जो प्रेशर दिया जाए, प्रेशर की वजह से सक किया जाए, चूसा जाए और उससे फिल्ट्रेशन हो, फिल्टर से गुजरे, तो वो बुचनर सेट अपरेटस कहलाएगा। इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या है? वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर, वर्ट, और फिर आ जाएगा ट्यूब्यूलर सेंट्रीफ्यूग फिल्टर। तो इसकी ये दो आलात हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे। अब हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। वर्टिकल कहते हैं बेटा मूदन खड़ा हुआ। लीफ फिल्टर, लीफ वैसे तो पत्ते को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बारीक बारीक जो है जालियाँ लगी होती हैं पत्तों की तरह से बारीक, और कई सारी जालियाँ लगी होती हैं, तो वो लीफ फिल्टर कहलाते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको। वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर में ये देखें, यहाँ पर ये बीच में दरमियान में उन्होंने बनाया भी हैं फिल्टर लीफ। तो ये क्या है? दिस फिल्टर इज़ यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड हैविंग सॉलिड अप टू 7%। तो ये मारूजी बन सकती है। वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर जो है ऐसी अशिया को फ़िल्टर करने के लिए, छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सॉलिड कितने परसेंट तक होने चाहिए? 7% तक। इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, ये मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक होता है। नो फिल्टर क्लॉथ इज़ यूज़, इसमें कोई फ़िल्टर के लिए कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ड्राई और वेट केक इज़ डिस्चार्ज, खुश्क या नमदार केक जो है वो बन के बाहर निकल आता है। ठीक है, फ़िल्टर हो के चीज़ें। दिस फिल्टर इज़ आइडियल फॉर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। तो ये जो केक है ये आइडियल होता है किसके लिए? ठोस को और माया को अलग अलग करने के लिए। तो ये देखें बेटा, ये बना हुआ था वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर। उसके बाद ये पार्ट्स ऑफ द वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर। इसके पार्ट्स क्या हैं? फीड इनलेट, फीड इनलेट समझना है बेटा, जहाँ से कुछ चीज़ डाली जाएगी इसको, जिसके अंदर, तो वो फीड इनलेट कहलाता है। फिर दूसरा आ जाएगा वाइब्रेटर असम्बली। तीसरा टॉप कवर विद सेफ्टी वाल। टॉप कवर कहते हैं ऊपर से इसको ढाका गया है और सेफ्टी वाल भी लगाया गया है। कंटेनर, पूरा का पूरा जो बर्तन है इसका मशीन का, उसको कंटेनर कहेंगे। बटरफ्लाई वाल है, बटरफ्लाई वाल कहते हैं बेटा, बटरफ्लाई की तरह से बना होता है, ऊपर से घुमाने से वो खोला और बंद किया जा सकता है। फिर फिल्टर लीफ आ गए, जिन चीज़ों से फ़िल्टर होकर छन के आएगा, जो छलनियाँ जालियाँ लगी हुई हैं अंदर, तो वो क्या कहलाएंगी? फ़िल्टर लीफ कहलाएंगी। केक डोर, जहाँ से केक को निकाला जाएगा वो केक डोर है, और इसको आउटलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये देखें इसके अंदर बनी हुई हैं बेटा। ये फीड आउटलेट है, ये फीड इनलेट है, यहाँ से डाली जाएगी, वहाँ से निकाली जाएगी चीज़ें। और ये जो है फ़िल्टर लीफ बने हुए हैं इसके अंदर। ये ऊपर मीटर लगा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे मीटर लगाया हुआ है। टॉप कवर विद सेफ्टी वाल, ये टॉप कवर है और ये सेफ्टी वाल है, इसके साथ खोला जा सकता है इसको। तो ये था हमारा वैक्यूम, सॉरी,
वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर था ये। फिर हम पढ़ते हैं बेटा वर्किंग ऑफ द वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर। इस काम कैसे करता है। इट कंसिस्ट ऑन वर्टिकल वेसल, ये एक मुद्दन खड़े बर्तन पर मुश्तमिल होता है, विद फिल्टर लीव्स, जिसके अंदर बारीक बारीक फ़िल्टर लीव्स होते हैं। बाई फीड इनलेट, इसको हम अंदर जो मटेरियल डालते हैं, सोल्यूशन इज़ फीड, सोल्यूशन डाला जाता है सोल्यूशन बना के इनटू द वेसल, बर्तन के अंदर। ऑपरेट द मशीन, फिर मशीन को चलाया जाता है। एंड वाइब्रेटर असम्बली स्टार्ट्स वर्किंग, और वाइब्रेटर असम्बली जो है काम करना शुरू कर देती है। द सॉलिड पार्टिकल्स, जिसको केक कहते हैं, अकम्प्लेट्स ऑन द लीव्स, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उन लीव्स पर जो अंदर छलनियाँ लगी हुई हैं उन पे। एंड डिस्चार्ज एज ड्राई आर वेट केक, और ये खारिज हो जाता है खुश्क या नमदार केक की सूरत में। द फिल्टर्ड लिक्विड इज़ सेपरेटेड बाई आउटलेट, और जो लिक्विड जो है फ़िल्टर हो गया है, निकल आया है, तो उसको आउटलेट से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर दूसरा इसमें आ जाएगा ट्यूब्यूलर सेंट्रीफ्यूग फिल्टर। सेंट्रीफ्यूग कहते हैं बेटा स्पीड से घुमाने वाला। आपने अक्सर लेबॉर्ट्री के अंदर देखा होगा कि एक मशीन पड़ी होती है जिसमें हम एक ब्लड डाल के टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर रख के उसको टेस्ट ट्यूब को और स्पीड से घुमाते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है। सेम इसी तरह से जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है वो दूध चेक करने वालों के पास भी होती है। तो इसी तरह से ये ट्यूब्यूलर सेंट्रीफ्यूग फिल्टर है। दीज फिल्टर आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्राम लिक्विड। तो ये जो फिल्टर है लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करता है। तो ये मरूजी बन सकती है बेटा आपका कि ट्यूब्यूलर सेंट्रीफ्यूग लिक्विड को लिक्विड से अलग करता है, और आपने जो बताना है ऊपर कि ये लीफ फिल्टर जो है वो सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए, छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पार्ट्स क्या हैं ट्यूब्यूलर सेंट्रीफ्यूग फिल्टर के। इसकी एक मोटर है, बॉल्स हैं इसके, फीडिंग पॉइंट और कलेक्टिंग पॉइंट है। फीडिंग पॉइंट हमेशा वहाँ से समझना जहाँ से कोई चीज़ डाली जाती है, और कलेक्टिंग पॉइंट जहाँ से कोई चीज़ निकाली जाती है। प्रिंसिपल क्या है बेटा, किस असूल पर काम करता है ये। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये घुमाने की फोर्स के असूल पर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, घुमाने की फोर्स। वर्किंग ऑफ ट्यूब्यूलर सेंट्रीफ्यूग फिल्टर से, ट्यूब्यूलर सेंट्रीफ्यूग फिल्टर का जो काम है वो कैसा है। द बॉल रोटेट्स एट 1500 RPM। आर का मतलब रोटेशन, पी का मतलब पर, एम का मतलब मिनट, यानी एक मिनट में 1500 बार घूमता है ये। तो ये बॉल रोटेट करेगा 1500 RPM पे। इट जनरेट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये एक घुमाने की फोर्स पैदा करेगा जो कि है 2000 टाइम्स ग्रेटर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 2000 गुना ज़्यादा होती है बेटा सेंट्रीफ्यूग फोर्स। तो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन मैंने बताया था, जैसे बेटा चाय छनती है खुद ब खुद नीचे आ रही होती है, तो ये जो सेंट्रीफ्यूग है उससे 2000 गुना ज़्यादा पावरफुल होगी। ठीक है। दस लिक्विड इज सेपरेटेड इनटू 2 लेयर्स। तो इस तरीके से जो लिक्विड है वो 2 लेयर्स में अलग अलग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जिन्होंने लेबॉर्ट्री में काम किया हुआ है बेटा, वो जो सीरम को निकालते हैं हेपेटाइटिस बी या सी चेक करने के लिए, तो ब्लड होता है ना, सारा लिक्विड होता है ब्लड, तो उसको उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल के और सेंट्रीफ्यूग करते हैं, घुमाते हैं, तो जो पीला पानी होता है ना ब्लड के अंदर, वो ऊपर आ जाता है, और ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है वो नीचे बैठ जाता है, और वो लिक्विड है ना उसकी 2 तहें नज़र आ रही होती हैं अलग अलग। तो सेम इसी तरीके से ये वर्किंग करती है। तो लिक्विड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, 2 तहें बन जाएंगी, 2 लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है। एक होगी लाइट लेयर ऊपर आ जाएगी, और हैवी लेयर वो नीचे बैठ जाएगी। दीज 2 लेयर्स आर कलेक्टेड फ्राम देयर कलेक्शन पॉइंट, और ये दोनों लेयर्स जो हैं इनके कलेक्शन पॉइंट से इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो था बेटा आपका फिल्ट्रेशन। तो उम्मीद है बेटा आप सबको समझ में आया होगा। अगर मेरी बातें समझ में आ जाएं, आसान लगें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और उनको बताया करें, और लाइक किया करें। वीडियो लाइक करने से थोड़ा सा हौसला होता है कि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चों को कुछ समझ भी आ रहा है और मेरा लेक्चर ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।